हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप लोगों को कल 2 मिनट का वीडियो बना करके डाला गया था और बताया गया था कि आप लोगों को यूट्यूब के जरिए ऑनलाइन क्लास के जरिए स्टडी को जारी रखा जाएगा। अब इस सुंदर सा सुबह के टाइम में आप लोगों को नया लेसन पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे हम लोग सोल्यूशन पढ़ लिए थे, सोल्यूशन की बातें हैं जब लॉकडाउन लगा। वैसे कुछ क्लासेस में फिजिकल चल रहा है और कुछ में ऑर्गेनिक चल रहा है, तो ऑर्गेनिक वाले ना समझेंगे कि उनका यूट्यूब नहीं बनेगा, उनका भी बनेगा। धीमे धीमे सब काम को किया जाएगा। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हो, चाहे वो नीट्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे बोर्ड्स के लेवल्स का हो। तो शुरू करते हैं। इससे पहले अपने चैनल का नाम इम्पैक्ट केमिस्ट्री क्लासेज बाय प्रताप सर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए, ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो मीन्स, समझिए इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए मार्कर, इलेक्ट्रिक करंट। और ये केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए तो केमिकल रिएक्शन हो और केमिकल रिएक्शन हो तो इलेक्ट्रिक करंट बने। इसी का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और वो डिफिनेशन वाली बात है ना, हम बोल दिए हैं पहले ही कि नोट्स के जरिए आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। बस अब इसका डिफिनेशन लिखना होता तो हम ये बताते कि यह भौतिक रसायन का एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि इलेक्ट्रिक और केमिकल रिएक्शन के बीच का क्या संबंध है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये सब बातें आप लोग को नोट्स के जरिए मिलेगा। हमने सब बात यहाँ पर बता दिया है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट और केमिस्ट्री का मतलब हमने लिखा है केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल सेल के बारे में पढ़ना है जनरल करके, इसमें जब केमिकल रिएक्शन हो तो क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट हो। जब इलेक्ट्रिक करंट हो तो क्या हो, केमिकल रिएक्शन हो। जैसे इसमें फर्स्ट टॉपिक आप लोग को पढ़ना है गैल्वेनिक सेल। या इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। या इसी को बोला जाता है वोल्टिक सेल। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डेनियल सेल। एनसीईआरटी में यही बात का एक्सप्लेन किया हुआ है कि डेनियल सेल क्या है, या गैल्वेनिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, या वोल्टिक सेल क्या है। हमने कहा है आपसे ना कि गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टिक सेल, तीनों का बात क्या है, बराबर हो सकता है। कोई आपसे एग्जाम में कहे कि अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो जो डिफिनेशन वोल्टिक सेल का होगा, जो डिफिनेशन गैल्वेनिक सेल का होगा, सेम डिफिनेशन किसका होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। एग्जाम्पल है ये किसका, डेनियल सेल का। देखा जाएगा फंक्शन ऑफ डेनियल सेल के बारे में। जो फंक्शन डेनियल सेल का होगा वही फंक्शन होगा ये तीनों सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। इसमें क्या होता है कि इस सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। केमिकल रिएक्शन से होता है इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि ये घड़ी है, इसमें हम लोग सेल डालते हैं तो सेल डालने का मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट मिला। तो ये सब प्रोसेस होते हैं वोल्टिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या गैल्वेनिक सेल। अब इसके बाद की बातें और भी की जाएगी कि नर्स का इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या है,
इसमें आपको यह भी देखना होगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। दो गो सेल आया, एक सेल वो कि जिसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट बना, दूसरा वो सेल आएगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन होगा। हमने कहा यहीं पर इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, या फिर इसको बोला जा सकता है कि ये वोल्टिक सेल के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग को नोट्स में प्रोवाइड किया जाएगा। आप बस बात को समझिए कि हमने फर्स्ट बार में चर्चाएं करने चला किसका, गैल्वेनिक सेल का, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, या वोल्टिक सेल का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट हो। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन को हिंदी में जान रहे हैं आप, क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत धारा। तो इसलिए ये जो होगा केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट, वो गैल्वेनिक सेल में। चलिए हम इसको जानने के लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कार्टून देखते हैं आप लोग यूट्यूब पर, पहले के जमाने में कार्टून सोच के आधार पर कैसे कहानी बनाया जाता है। एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रयोग करते हैं। एक कंटेनर लिया हमने, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने एक जिंक का रॉड डाले। रॉड वगैरह का बात बार बार आएगा इसमें, रॉड लिखा होगा या फिर लिखा होगा इलेक्ट्रोड भी लिखा होगा। हमने इसको कहा कि ये जेडेन यानी जिंक रॉड है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड भी, इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड लिखा हो तो उसका मतलब रॉड ही होगा। जिंक का रॉड रखा, इलेक्ट्रोड रखा, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक लिया गया है, जो सोल्यूशन लिया गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक लिया गया है, ये CuSO4 का है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का है, इसका कलर ब्लू होता है, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। कुछ समय बाद हम देख रहे हैं एक नंबर में कि जेडेन रॉड रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस करने का मतलब है कि धीरे धीरे वो रॉड गलना शुरू कर दे रहा है। तो इसमें जो रॉड डाला गया है उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, कम होगा। जैसे कुछ समय के बाद ये जेडेन रॉड रिड्यूस करेगा तो यहाँ ये रॉड इस प्रकार से गलना शुरू कर दिया, जिसे डाला गया था। देखिए यहाँ गल रहा है रॉड, और यहाँ पर रेड पीपीटी, जिसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है, इनसॉल्युबल होता है। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल रेड पीपी। रॉड का, जिंक रॉड का हो रहा था क्या, रिड्यूस्ड। जेडेन रॉड रिड्यूस्ड वेट, मतलब जिंक रॉड का रिड्यूस हुआ, जिंक रॉड गलना शुरू कर दिया। इसका वेट क्या हो रहा था, भार क्या हो रहा था कि कम हो रहा था। अच्छा, 2 नंबर में हम ये देख रहे हैं कि अब ये जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था वो रेड प्रेसिपिटेट में बदल रहा है। इन्हीं यहां से ब्लू कलर अब धीरे धीरे हट रहा है, दूर जा रहा है। ब्लू कलर जो है, ब्लू रंग है जो क्या हो रहा है, दूर हट रहा है। और इसमें हमने क्या किया, एक थर्मोमीटर को डाल दिया। एक थर्मोमीटर को टेम्परेचर राइज करने के लिए थर्मोमीटर को डाल दिया। इसके पश्चात हम लोगों ने देखा कि जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। टेम्परेचर
इसको बता दिया है हमने कि TEMP बहुत बार देखने को मिला, इसको टेम्परेचर पढ़ेंगे, राइज कर रहा है, मतलब इसको देखा हमने कि जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, बढ़ रहा है। इतना सब करने के बाद अब हम लोग को ये पता चला कि जो Zn है वो Zn पे +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो वैसे भी हमने बताया था ऑक्सीडेशन में कि चार्ज बढ़े, देखो यहाँ चार्ज से चार्ज बढ़ रहा है, 0 से क्या हुआ, +4। चार्ज बढ़े तो इसको कहा जाता है कि क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तब तो कह रहे हैं ना कि जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। Zn का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। Zn का हो रहा है ऑक्सीडेशन। जिंक रड गल रहा था, इसके जिंक के आयंस टूट के CuSO4 में आ रहे थे, जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, Zn का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब तो कॉपर सल्फेट में देखा जाए यहां पर, अब ये देखो, ये जो जिंक है सॉलिड से किसमें चला गया, एक्वस में। कॉपर Cu2+, मतलब जो जिंक के आयंस टूट रहे थे, इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे इस CuSO4 में, कॉपर उसको एक्सेप्ट कर रहा था, खींच रहा था, उसको चिपका ले रहा था अपनी तरफ। तो Cu2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बनाया Cu। क्या बनाया, Cu। देखो यहां चार्ज घट रहा है, चार्ज घटेगा तो हमने बताया था कि रिडक्शन, यानी कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। तो ये एक्वस से चला गया सॉलिड में। अच्छा, ये दोनों प्रक्रियाएं एक ही कंटेनर में एक साथ हो रही हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो सिंपली बोला जा सकता है दैट प्रोसेस इज रेडॉक्स रिएक्शन। अब बोलो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब, बताया था ना कि रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। वैसा प्रोसेस, वैसा प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उसको हम लोग बोलते थे कि क्या है वो, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है वो, रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्वतः हो रही है। थोड़ा सा साइड से पोस्ट देने पर ये क्या हो रही है कि रेडॉक्स रिएक्शन स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अब झरना का पानी, झरना खोला जाता है, झरना नीचे, झरना का पानी नीचे की तरफ आता है, तो अब ये मत पूछो कि ऐसा क्या होता है, उसका मर्जी नीचे आना चाहता है। अब ये हो रहा था दोनों एक साथ, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दिया, रेडॉक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन था, स्पॉन्टेनियस था, स्वतः होने वाला क्रिया था। कोई कोई ऐसा भी काम होता है कि नेचर में बनाया गया है कि स्वतः हो जाता है। जैसे सब लड़का मस्त है, जियो का मोबाइल लिया है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बात, वैसे ही इसका भी मर्जी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसके बाद से हम लोगों ने देखा कि एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी जब रिलीज हुई तो हम लोग को मिला हीट। वो हीट बेकार जा रहा, वो जो ऊष्मा थी बेकार जा रही थी। तब हम लोग के बाद दिमाग में आया कि क्यों नहीं उस हीट को, उस ऊष्मा को हम लोग चेंज कर ले, किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में। किसमें चेंज कर ले, इलेक्ट्रिक करंट में।
और इसी बात को लेकर के आ गया गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल एग्जांपल था किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, वोल्टिक सेल का या फिर गैल्वेनिक सेल का। अब देखो हमने ये जो प्रयोग किए, जो एक्सपेरिमेंट किए, इतनी सारे जो बातें मिली उससे हमको मेनली क्या मिला कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन की अभिक्रिया हुई लास्ट में हमको क्या मिली कि एनर्जी, ऊर्जा मिली और उस ऊर्जा से क्या मिल रहा था कि हीट मिल रहा था। अब उस हीट को हम अपना दिमाग लगाया और सोचा कि उस हीट से हम लोग क्या बना लें, इलेक्ट्रिक करंट बना लें। और ये सब बातें हम लोग करेंगे किसमें? गैल्वेनिक सेल में या वोल्टिक सेल में या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अगर इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो अभी फिर हमको आप मैसेज करके व्हाट्सएप पर या फिर चैट बॉक्स में बताइए कि ये सब बातें समझ में अच्छे से आ रही है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे फंक्शन को लेकर के कि व्हाट इज द गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, थैंक्स।